हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीटेट का पेपर जो होने वाला है 7 जुलाई को, इसके लिए हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये लैंग्वेज से फर्स्ट है, जिसका भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होगा तो उसके लिए है ये। तो और ये 2015 का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट आएंगे और सभी सब्जेक्ट के आएंगे। तो इसका हम देखते हैं। इसमें पंक्तियाँ दी गई है कविता की, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर नीचे क्वेश्चन दिया गया हो उसका आंसर करेंगे। ठीक है, पहले पंक्तियाँ पढ़ते हैं। चमकीली है सुबह की आज की आसमान में, निश्चय निश्चय कल की सुबह और चमकीली होंगी। बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी। कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी, फिर आशा अपने हाथों से अब कुसुम चुनेगी। चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी, कल चंदा की किरण और चटकीली होंगी। खुल जाएंगे सब अब सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेंगी। तो ये कविता दी गई थी और इसमें सब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय क्या होता है? इसमें पूछा गया है काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय क्या है। तो क्या है? अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चमकीली सुबह का मतलब है अंधकार समाप्ति के बाद जो आशा भरी सुबह होती है उसके बारे में बताया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। कवि को विश्वास है कि सुबह का समय सदा सुहावना होता है। दूसरा दिया है कल की सुबह आज से अच्छी होगी। तीसरा है सुबह का सूर्य कष्ट दूर करता है। और चौथा आज की सुबह सबसे अच्छी होगी। तो कवि ने क्या विश्वास किया है? तो कल की सुबह जो होगी वो अच्छी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से तात्पर्य क्या है? कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से तात्पर्य क्या है? दुख की अनुभूति खत्म होगी। दूसरा पुरानी डाल टूट जाएगी नहीं। तीसरा निराशा दूर होगी। चौथा मन का दुख दूर होगा। तो इसमें से जो कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी का मतलब है निराशा दूर होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है चांदनी का विशेषण क्या है? चांदनी की विशेषण क्या है? चांदनी जो है वो चटकली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है? आपस में बातें करेंगे। दूसरा दिलों के सबके प्रति मित्रता होगी। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे मतलब दिलों में सबके प्रति मित्रता होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें नहीं पूछा है कुसुम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है? कमल नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। कुसुम का पर्यायवाची शब्द है फूल है, सुमन है, प्रसून है, पुष्प है, ये सभी हैं, लेकिन जो कमल है वो नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ेंगे और नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर करेंगे। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है कि भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का अर्थ यह है कि पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़, हमें प्राकृतिक संसाधन के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। तो पहला प्रश्न इसमें दिया हम पृथ्वी की संतान हैं, हम से तात्पर्य है पहला देश संसार के सभी लोग। दूसरा हम सभी नागरिक हैं। तीसरा एक खास देश के लोग। चौथा है हम भारतवासी।
तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। संसार के सभी लोग जो हैं वो पृथ्वी की संतान है, चाहे वो किसी भी देश से हों, किसी भी राज्य से हों, सभी जो हैं पृथ्वी की संतानें हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यही गद्दास में बताया गया है, ठीक है। और भूमि हमारी माता है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ये समझाया गया है इस गद्यांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। तो परिधन आवरण होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, परिधन आवरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम परिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। सही बात है, अगर हम परिस्थितिकी से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचेगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वनाश से उबरा जा सके। उबरा का अर्थ क्या है, बचा जा सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सर्वनाश से बचा जा सके, इसका अर्थ होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में चरितार्थ का उल्लेख है, इसका आशय क्या है। चरितार्थ का मतलब क्या है इसमें पूछा है। तो सिद्ध करना जो होता है वो चरितार्थ करना का आशय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है। अरण्य संरक्षण का अर्थ है। अरण्य मतलब होता है वन, तो वनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति की रक्षा करना भी, पर्यावरण की रक्षा करना भी, लेकिन इसमें अरण्य का अर्थ पूछा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो संबंध माँ और उसकी संतान में, वही संबंध पृथ्वी और पृथ्वी के निवासियों में है। बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है। क्रूर शब्द है, तो क्रूर शब्द कैसा है। क्रूर शब्द कैसा है, तो क्रूर जो है वो विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसका अर्थ होता है निर्दयी। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। क्रूर शब्द एक गुणवाचक संज्ञा है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर से क्वेश्चन आ गया। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को पहला सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अर्जन में मतलब जो मातृभाषा होती है वो हम अर्जन करके सीखते हैं, और जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसे हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, बहुत मेहनत पड़ती है। अर्जन जो होता है, भाषा अर्जन जो होता है वो सरल स्वाभाविक होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे, पढ़ने से संबंधित जो है कठिनाई वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे आप। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करके सिखाना, ये सबसे सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला है हिंदी भाषा विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला है रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे, नहीं। दूसरा है रूबी को दूसरे से तुलना करेंगे, तुलना बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा है रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने को कहेंगे। चौथा है रूबी को शांत बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे। तो इसमें जो सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है, कैसे करता है। पहला है बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख। दूसरा है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। तीसरा शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा। चौथा है भाषा संबंधी गृहकार नहीं होगा, लिखित परीक्षा भी नहीं होगा और सुलेख भी नहीं होगा। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। क्या अपेक्षित नहीं है? पहला है स्वाध्यायशीलता का विकास, दूसरा सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता। दोहराने के जहाँ ये सभी नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नीचे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। तो अभ्यास पत्रक नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक भी नहीं, अभ्यास पुस्तिका भी नहीं, तो बाल साहित्य जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं हैं। कैसी हैं? संसाधन है, बिल्कुल सही बात है। कठिन समस्या है, पहेली है ही नहीं, जटिल चुनौती ये भी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक जो है वो शिक्षण प्रक्रिया निर्धारित करने की सबसे महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। प्रश्न पूछना ठीक है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना ठीक है, परिचर्चा करना ये भी सही है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध डैश से है, तो वाइगोत्स्की से है। जहाँ पर सामाजिक हो जाए, संस्कृत आ जाए, वो वाइगोत्स्की हो जाएगा आंसर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के लिए संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है तीव्र गति से पढ़ जाना, बिल्कुल सही गलत है। दूसरा बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, ठीक है। तीसरा है लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना। चौथा है किसी लिखित सामग्री निहितार्थ, निहितार्थ मतलब सिद्ध जो करना चाहता है उसके बारे में जानना, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम आंकना पूर्णतः उचित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा, बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय है। क्या आशय है इसका? पहला है भाषा प्रयोग पर बल देना, दूसरा भाषा कार्यों को बढ़ावा देना, तीसरा भाषा प्रयोग पर पक्ष नहीं, चौथा है भाषा के कार्यों की सोचें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भाषा प्रयोग पर बल देना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।